Hello everyone, welcome to EduMask. I hope you all will be doing great. So today we will be continuing our 9th lecture of FASAI. In this lecture we will be discussing the important national and international accreditation bodies. हम इन बॉडीज़ के बारे में ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे. तो वीडियो को शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. To access our course, you can join our Telegram channel that is EduMask 1008. अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू कोर्स और रिलेटेड टू द एग्जाम, जो फसाई का एग्जाम है हमारा, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं थ्रू आवर मेल आईडी दैट इज edumask 1008. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव टू आवर टॉपिक. पहले हम डिस्कस करेंगे जितनी भी हमारी नेशनल एक्रेडिशन बॉडीज़ हैं. ठीक है, अब आपको एक्रेडिशन तो पता ही होगा. एक्रेडिशन का मतलब होता है कि हम जो ऑफिशियल अप्रूवल देते हैं ना किसी भी एक फर्म को या ऑर्गेनाइजेशन को, जब वो एक सर्टेन स्टैंडर्ड तक पहुंच जाती है, मतलब कि अगर वो एक ऐसी संस्था बन चुकी है, ऐसी एक बॉडी बन चुकी है कि भाई अब वो किसी भी टेस्टिंग के लिए, किसी भी स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए एलिजिबल है, तो हम उसको कहते हैं नेशनल एक्रेडिशन बॉडी. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, QCI. तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो सेटअप हुई थी 1997 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, और उसके साथ इंडियन इंडस्ट्री ने भी इसके साथ टाई अप किया था. किसके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ. एक तरह से मतलब दोनों के साथ से ही हमारा क्या है कि ये जो काउंसिल है ये बनी है कि इंडियन इंडस्ट्री भी चाहती थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दोनों ने मिलकर 1997 में काउंसिल जो है हमारी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया उसको सेटअप किया था. ठीक है, ये जो हमारी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि एक्रेडिशन प्रोवाइड करती है किस फील्ड में? एजुकेशन, हेल्थ और क्वालिटी प्रमोशन के फील्ड में. ठीक है, तो ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि एक तरह से हमें जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको एक ऑफिशियल अप्रूवल देती है कि जिस भी फील्ड में वो काम कर रहे हैं, या फिर वो एजुकेशन हो, या फिर वो हेल्थ हो, या फिर वो क्वालिटी प्रमोशन हो, तो इन फील्ड में उनको एक्रेडिशन प्रोवाइड कराती है. ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है, इस डिपार्टमेंट के अंदर हमारा क्या है? QCI आता है. मतलब ये नोडल मिनिस्ट्री है हमारी QCI की. कौन सा? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. तो मिनिस्ट्री कौन सी है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और उसका भी डिपार्टमेंट कौन सा है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन. उसके बाद हमारा आता है जो QCI है वो गवर्न करी जाती है बाय अ काउंसिल जिसके अंदर 38 मेंबर्स हैं. 38 मेंबर्स में हमारे चेयरपर्सन और दूसरा सेक्रेटरी जनरल दोनों इंक्लूडेड हैं. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है हमारा चेयरमैन ऑफ QIC को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इंडस्ट्री टू द गवर्नमेंट. जो भी इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड है उसके साथ मिलके हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो हमारा चेयरमैन जो है वो अपॉइंट करती है. मतलब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं QCI के. QCI जो है वो इंडियन इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करता है. तीन जो हम कह सकते हैं प्रीमियर कह सकते हैं या प्राइमरी जो हमारा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है उसके थ्रू. तो तीन कौन सी हैं हमारी? तो सबसे पहली आती है हमारी एसोखैम दैट इज एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया. उसके बाद आता है CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री. फिर आता है हमारा FICCI मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. तो ये तीनों हमारे जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं ये मिलकर रिप्रेजेंट करते हैं हमारी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को, जो कि इंडियन इंडस्ट्रीज को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रही है, एक्रेडिशन प्रोवाइड कर रही है. ओके, तो जो हेडक्वार्टर है हमारा QCI का वो नई दिल्ली में है. उसके बाद हमारा आता है कि जो ये दो बोर्ड है हमारे NABCB और NABL, ये दोनों हमारे एक तरह से दो एक्रेडिशन बोर्ड है QCI के. मतलब ये जो बोर्ड हैं ये हमारे एक तरह से जो टेस्टिंग या लाइसेंस प्रोवाइड करना या सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना इन सेंस ऑफ लेबोरेटरीज या किसी बॉडी को जो सर्टिफिकेशन देना, तो ये दो बोर्ड हमारे मेन है QCI के अंदर. NABCB क्या है? नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज, और दूसरा है नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज. ठीक है, NABL को तो हम पीछे भी हम पढ़ चुके हैं अपने लेक्चर्स में कि NABL क्या करता है. तो ये दो एक्रेडिशन बोर्ड हैं QCI के जो काम करते हैं. ये जो दो हमारी बॉडीज़ हैं ये काम करती है गवर्नमेंट को सपोर्ट करने में. किस तरीके से? कि ये इंश्योर करती है जो भी डेटा प्रोवाइडेड किया गया है एक्रेडिटेड जो बॉडीज़ हैं उनके थ्रू वो रिलायबल है और ट्रस्टवर्दी है. तो ये दोनों बोर्ड इस चीज़ को पे काम करते हैं और ये सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट को इस तरीके से कि भाई जो भी एक्रेडिटेड जो हमारी बॉडीज़ हैं वो जो काम कर रही हैं उसको चेक करने का काम होता है हमारा इन दो बॉडीज़ का, NABCB और NABL का. अब आता है हमारा कि QCI के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या क्या हैं. तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि एक नेशनल एक्रेडिशन स्ट्रक्चर है उसको एस्टेब्लिश करना, और उसके बाद क्वालिटी जो है उसको प्रमोट करना. किस तरीके से? नेशनल क्वालिटी कैंपेन के थ्रू.
कि कैंपेनिंग चला के, नेशनल कैंपेनिंग चला के क्वालिटी को प्रमोट करना। दूसरा क्या आता है हमारा कि जितने भी क्वालिटी मूवमेंट्स होते हैं इंडिया के अंदर उनको लीड करना, और उसमें जो हमारा नेशन के अंदर जो सिटीजन्स हैं हमारे इंडिया के, उनके अंदर जो क्वालिटी है उसको प्रोटेक्ट करके रखना और प्रमोट करना, और जो सिटीजन या कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है उसको भी प्रोटेक्ट करना। उसके बाद है कि अवेयरनेस क्रिएट करना, जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके बीच में, उनको ये बताना कि हमारी क्वालिटी के बारे में उनकी अवेयरनेस को और ज़्यादा बढ़ाना, उनको और एम्पावर करना, और उनके जो क्वालिटी डिमांड है, वो जो स्फेयर है उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी एक तरह से एम्पावर करना। कैसे कि जैसे डिमांड, अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें कैसी क्वालिटी खानी है, हमें कैसी क्वालिटी चाहिए, तो हम कैसे बता पाएंगे कि हम उसको अपग्रेड करना चाह रहे हैं या हमारे लिए यही ठीक है। तो इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो सिटीजन्स है या कंज्यूमर है उसके बीच में अवेयरनेस रहनी चाहिए कि किस तरीके की क्वालिटी वो कंज्यूम करें, वो डिमांड कैसी क्वालिटी की करें। तो उसके लिए भी उनके साथ वैसी एक्टिविटीज़ क्रिएट की जाती हैं, मतलब परफॉर्म की जाती है, जिससे कि उनकी जो डिमांड है क्वालिटी की वो भी एम्पावर हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि जो MSMEs हैं उनमें आपस में कॉम्पिटिटिवनेस को बना के रखना, कि वो क्वालिटी प्रमोट करने के लिए आपस में कॉम्पिटिटिव रहें, जिससे कि वो अपने जो क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स हैं उससे स्टिक रहें, और जो भी वो काम कर रहे हैं वो क्वालिटी को ध्यान में रख के करें। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कॉम्पिटिटिवनेस बनी रहे MSMEs के बीच में, जिससे कि वो क्वालिटी को और अच्छे से प्रमोट करें। अब आता है हमारा नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडी, जो NABCB है, जो कि मतलब QCI के लिए एक बोर्ड है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट बोर्ड है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, कि ये सर्टिफिकेशन, इंस्पेक्शन या फिर आप एक्रेडिशन देता है बॉडीज़ को, किस हिसाब से, एज पर द एप्लीकेबल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, की इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड सेट है उसके हिसाब से ये बॉडीज़ को एक्रेडिट करता है कि वो उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो अप करके ही आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो उसको सर्टिफिकेशन तभी मिलता है जब वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो अप करती है, उस पर वो भी एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो NABCB जो है हमारा वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है, और ये रिप्रेजेंट करता है इंडियन इंटरेस्ट को एट द इंटरनेशनल फॉरम्स, मतलब जो इंटरनेशनल फॉरम्स हैं हमारी, उन पे हमारे जो इंडियन इंटरेस्ट हैं, इंडियन इंडस्ट्री जो है उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है। NABCB जो है ये मेंबर है हमारे IAF का, ILAC और APEC का, मतलब इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम, इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन और एशिया पैसिफिक एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन, इन तीनों का मेंबर है NABCB। तो ये इंटरनेशनली हमारे जो इंडियन इंडस्ट्री है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर, इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में। अब NABCB का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर अपील्स कमेटी आती है, एक्रेडिटेशन कमेटी आती है, टेक्निकल कमेटी आती है, पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स आते हैं। तो ये 4 इन सेक्टर्स में डिवाइडेड है, और ये अलग अलग सेक्टर्स अपना अपना काम करते हैं। ठीक है, तो NABCB जो है इन 4 सेक्टर्स को मिला के ही बनता है, और ये अपने अपने काम को कर रहे हैं अकॉर्डिंगली, जो भी इनका काम है। ठीक है, जो गवर्निंग बोर्ड है NABCB का, उसमें 18 मेंबर आते हैं इंक्लूडिंग द चेयरमैन। जो चेयरमैन है NABCB का, उसको चेयरमैन ऑफ QCI अपॉइंट करता है। ठीक है, और QCI के चेयरमैन को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। उसके बाद हमारा है जो दीप कपूरिया है हमारे, वो चेयरमैन है NABCB के, मिस्टर दीप कपूरिया। ठीक है, चेयरमैन है NABCB के एट प्रेजेंट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि कोई भी पर्सन जो ISO और IEC 17024 का सर्टिफिकेट विद NABCB लोगो मतलब कंटेन करता है, कैरी करता है, तो वो रिकॉग्नाइज किया जाता है इंटरनेशनली भी। ठीक है, कि इंटरनेशनली भी वो उस मतलब ये कह सकते हैं हम कि वो उसके पास जो है वो ऑफिशियल एक्रेडिशन है, कि वो जो भी काम कर रहा है उसके लिए उसके पास ऑफिशियल परमिट है उस काम करने के लिए। तो इसलिए ISO IEC 17024 सर्टिफिकेट होगा तो वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अब हमारा आता है कि NABCB के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही आता है कि वो अपने जो एक्रेडिशन है उसको टाइमली अपग्रेड करता है, एक क्राइटेरिया फॉलो करता है कि जो इंटरनेशनल इम्प्रूवमेंट हो रही है उसके साथ वो भी अपने जो नेशनल इम्प्रूवमेंट्स हैं उनको लाइन अप करे, और वो जो इम्प्रूवमेंट होंगी वो क्वालिटी जो है हमारी, जो क्वालिटी सर्टिफिकेशन जिन भी बॉडीज़ को हम दे रहे हैं, जो भी एक्रेडिट हैं, उनके साथ मिलकर करें, है ना, उनके सपोर्ट के साथ मिलकर करें। तो बस यही है कि इंटरनेशनल इम्प्रूवमेंट जब जब होगा तो नेशनल जो हमारा ये बोर्ड है ये क्या करेगा, साथ में उस क्राइटेरिया को फॉलो करेगा और अपने आप को लाइन अप रखेगा अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल इम्प्रूवमेंट्स। दूसरा क्या आता है कि जो सर्टिफिकेशन बॉडीज़ के अंदर जो एप्लीकेंट्स हैं वो इक्वली एक्सेसिबल रहें, मतलब वो मतलब आसानी से उनके साथ मतलब पार्शियलिटी ना हो, वो इक्वली एक्सेसिबल रहें। सारी जो हमारी सर्टिफिकेशन बॉडीज़ के जो एप्लीकेंट हैं, जो भी मतलब उस बोर्ड के साथ एक्रेडिट हैं, उस बोर्ड के थ्रू एक्रेडिट हैं,
आपको समझ आ गया कि मैं कहना चाह रही हूँ कि जो भी जिसको भी सर्टिफाइड, जो भी बोर्ड ने सर्टिफाइड किया है, वो सारे के सारे इक्वल हैं बोर्ड के सामने, तो वो कभी भी मतलब अपनी जो बात है या फिर वो एक्सेस कर सकते हैं इजीली। उसके बाद इम्पार्शियल डिसीजन देना ऑन द क्राइटेरियन प्रोसेस ऑफ एक्रेडिशन। जब भी एक्रेडिशन देते, सर्टिफिकेशन दी जाता है किसी बॉडी को, तो वो इम्पार्शियल रहना चाहिए, उसका डिसीजन जो है वो प्रॉपर जो क्राइटेरिया है, प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। इंटरनेशनली जो स्कीम्स होती हैं एक्रेडिशन के लिए, वो म्यूचुअल रिकॉग्निशन होना चाहिए, मतलब अगर बोर्ड की तरफ से है तो इंटरनेशनली भी मतलब म्यूचुअल रिकॉग्निशन होना चाहिए दोनों के बीच में, ठीक है। ये NABCB जो है वो इस चीज़ को अश्योर करता है। उसके बाद हमारा आता है टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ एनी स्टेक होल्डर एंड टू कंडक्ट इट्स बिजनेस प्रोफेशनली। मतलब किसी भी स्टेक होल्डर से इन्फ्लुएंस ना होकर इंडिपेंडेंटली काम करना, अपने जो बिजनेस है या फिर अपना जो काम है बोर्ड का, उसको प्रोफेशनली वे में निभाना। अब आता है हमारा NABL, नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। तो ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो एस्टेब्लिश हुई थी 1988 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें क्या है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं वीडियोस में। ये क्या करता है, ये एक्रेडिशन प्रोवाइड करता है, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है किनको, उन एजेंसीज को जो कि टेस्टिंग में काम कर रही हैं, जैसे फूड टेस्टिंग जो लेबोरेटरीज होती हैं, उनको एक्रेडिशन प्रोवाइड करता है टू टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरीज इन द कंट्री, ठीक है। ये जो एक्रेडिशन सिस्टम है NABL का, ये एस्टेब्लिश हुआ है इन अकॉर्डेंस विद ISO IEC 17011, मतलब ये इसका नंबर है, कंफर्मेटरी असेसमेंट है इसका। NABL जो प्रोवाइड करता है एक्रेडिशन सर्विसेज, वो किसको, टेस्टिंग लेबोरेटरीज को, कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज को, मेडिकल टेस्टिंग लेबोरेटरीज को, प्रोफिशिएंसी टेस्ट प्रोवाइडर्स को, रेफरेंस मटेरियल प्रोड्यूसर्स को। तो मतलब इन सबको हमारा एक्रेडिशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है NABL के थ्रू, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा जो फसाए है उसका मतलब उसके लिए जो वो एजेंसीज जो फूड टेस्टिंग करती हैं, उनको भी जो परमिट दिया जाता है, सर्टिफिकेशन दिया जाता है, वो NABL देता है। तो NABL वर्क्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, इसके अंदर हमारा NABL काम करता है, और उसका भी डिपार्टमेंट है साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी का, ठीक है। NABL का जो गवर्निंग बोर्ड है उसके अंदर 25 मेंबर्स है, इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन। उसके बाद हमारे प्रोफेसर RK कोटनाला जो है वो चेयरपर्सन है NABL के। NABL एक फुल टाइम मेंबर है किसका, ILAC और APEC का, जो कि रेगुलरली टेक पार्ट करता है उनकी मीटिंग्स में। उसके बाद हमारा जो बेनिफिट है NABL का, लोगों को क्या बेनिफिट है, तो सबसे पहला बेनिफिट हमारा आता है, सबसे पहला आता है कि एश्योरेंस देता है कि जेन्युइन रिपोर्ट आएगी, मतलब जो कैलिब्रेटिंग टेस्टिंग है वहाँ से मतलब एक्यूरेट बिल्कुल जेन्युइन रिपोर्ट मिलेगी, तो उसकी एश्योरेंस देता है हमें NABL। दूसरा क्या है कि कॉन्फिडेंस इन पर्सनल परफॉर्मिंग टेस्ट, जो भी पर्सनल लेवल पे टेस्ट हो रहे हैं उनके लिए कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। तीसरा क्या है कि रीटेस्टिंग की जो नीड होती है ना हमारी, उसको एलिमिनेट करता है, मतलब टाइम और मनी दोनों चीज़ों को बचाता है। और जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है NABL के थ्रू, जो एक्रेडिशन मिलता है उन एजेंसीज के थ्रू, तो वो सेटिस्फैक्ट्री रहती है, सर्विस प्रोवाइड बहुत सेटिस्फैक्ट्री रहता है। नेक्स्ट अब हमारा आता है नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो NABH जो है हमारा, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट बोर्ड है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का, जो कि सेटअप किया गया है जस्ट टू एस्टेब्लिश एंड ऑपरेट एक्रेडिशन प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। जो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके लिए हम सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर सकें, उसके लिए एक्रेडिशन प्रोग्राम्स ऑपरेट कर सकें, तो उसके लिए इसको सेटअप किया गया है NABH को। तो NABH जो है वो एक इंस्टीट्यूशनल मेंबर है किसका, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्वालिटी इन हेल्थ केयर, एंड NABH इज ऑन बोर्ड ऑफ, मतलब वो उनके उस बोर्ड में भी है एशियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी इन हेल्थ केयर के, मतलब उसके तो बोर्ड का एक मेंबर है और उसका इंस्टीट्यूशनल मेंबर है किसका, इंटरनेशनल सोसाइटी का, और एशियन सोसाइटी का बोर्ड का मेंबर है। NABH एक्रेडिशन सिस्टम जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था 2006 में एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब ये 2006 में एस्टेब्लिश किया गया है एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ QCI। इसका हेडक्वार्टर क्या है, नई दिल्ली में है। NABH जो है उसमें 27 मेंबर आते हैं, इंक्लूडिंग द CEO डॉक्टर अतुल मोहन कोचर जो है वो CEO हैं NABH के। तो NABH जो ऑपरेट करता है, कुछ प्रोग्राम्स मेंशन है हमारे, उनके बारे में हम देख लेते हैं कि वो क्या क्या प्रोग्राम्स जो हैं उनको हैंडल करता है, ऑपरेट करता है। तो सबसे पहला आता है हमारा एक्रेडिशन प्रोग्राम्स। तो हॉस्पिटल हो गया हमारा, स्मॉल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ब्लड बैंक्स हो गए, मेडिकल इमेजिंग सर्विसेज हो गई, डेंटल फैसिलिटीज़, डेंटल क्लिनिक्स, एलोपैथिक क्लिनिक्स, आयुष हॉस्पिटल्स जो हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, क्लिनिकल ट्रेल्स है ना, एथिक्स कमेटीज जो हैं हमारी, पंचकर्मा क्लिनिक्स, आई केयर ऑर्गेनाइजेशन, इन सबको एक्रेडिशन प्रोवाइड करना, सर्टिफिकेशन देना, मतलब इन सेक्टर्स में ये काम कौन करता है, NABH करता है। उसके बाद आता है सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स, एंट्री लेवल हॉस्पिटल, एंट्री लेवल स्मॉल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, एंट्री लेवल
आयुष सेंटर, एंट्री लेवल आयुष हॉस्पिटल, नर्सिंग एक्सीलेंस, मेडिकल लेबोरेटरी प्रोग्राम, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, MVTF, एम्पैनलमेंट सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो इन सब के लिए सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चलाना किसका काम है? NABH का काम है। उसमें एक्रेडिशन प्रोग्राम्स किसके लिए? जितने भी ये मतलब हमारे हॉस्पिटल्स हो गए, जितने भी हेल्थ केयर्स हो गए, हमारे आयुष हॉस्पिटल्स हो गए, उसके लिए एक्रेडिशन प्रोग्राम्स का कौन ऑपरेट करता है? NABH सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स इनके लिए, जो एंट्री लेवल हॉस्पिटल है, एंट्री लेवल स्मॉल हेल्थ केयर हैं, या आयुष सेंटर हैं, आयुष हॉस्पिटल है, नर्सिंग एक्सीलेंस है, इन सब के लिए सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कौन ऑपरेट कर रहा है? NABH कर रहा है। उसके बाद हमारा आता है एम्पैनलमेंट प्रोग्राम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो है CGHS है ना, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो मिलता है, एंड एक्स सर्विस मैन कॉन्ट्रीब्यूशरी हेल्थ स्कीम ECHS, ये भी कौन ऑपरेट कर रहा है? NABH ऑपरेट करता है। अब NABH के एस्टेब्लिश होने का क्या बेनिफिट हुआ है? तो सबसे पहला बेनिफिट था कि जो एक्रेडिशन रिजल्ट थे वो एक हाई क्वालिटी ऑफ केयर एंड पेशेंट सेफ्टी के थे। मतलब एक्रेडिशन जो था, जो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जा रहा था, उससे क्या हुआ? हाई क्वालिटी ऑफ केयर और जो पेशेंट की सेफ्टी थी उस पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। पेशेंट्स जो है उनको क्रेडेंशियल जो मेडिकल स्टाफ है हमारा, उससे सर्विस प्रोवाइड की जाती है। मतलब बहुत ही क्वालिफाइड जो है हमारा मेडिकल स्टाफ, उससे हमें हमारे जो पेशेंट हैं वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, राइट्स ऑफ द पेशेंट्स आर रिस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड, पेशेंट सेटिस्फेक्शन इज रेगुलरली इवेल्युएटेड। मतलब जो पेशेंट का जो राइट है कि भाई उसके साथ इंजस्टिस नहीं होना चाहिए, उसको प्रॉपर्ली ध्यान में रखा जाता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एनेबल करती है, मतलब इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करती है कि जो क्वालिटी केयर है या पेशेंट की जो सेफ्टी है उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए, और उनको बेस्ट क्लिनिकल जो आउटकम है वो एक तरह से मिले, उस चीज़ को इंश्योर कौन करता है? NABH करता है। इट रेजेज द कम्युनिटी कॉन्फिडेंस, की कम्युनिटी जो है, हमारे जो सिटीजन्स हैं, है ना, उसका जो कॉन्फिडेंस है उसको रेज कर रही है, उसका ट्रस्ट जो है उसको गेन कर रही है सर्विसेज प्रोवाइड करके हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, कि उनको प्रॉपर अच्छे जो मेडिकल स्टाफ हैं, जो क्वालिफाइड मेडिकल स्टाफ हैं, उनके थ्रू सर्विस प्रोवाइड करवा के एक जो कम्युनिटी है उसका ट्रस्ट जीतना, ये काम कर रहा है NABH। तो NABH से ये फ़ायदा हुआ है कि जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं उसकी जो क्वालिटी है उसमें बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है। इट ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू हेल्थ केयर यूनिट टू बेंचमार्क विद द बेस्ट। मतलब एक बेंचमार्क सेट करते हैं कि जो हमारी जो सर्विस प्रोवाइड होगी, हेल्थ केयर यूनिट जो सर्विस प्रोवाइड करेगी वो बेस्ट ही होनी चाहिए, तो उसके लिए एक बेंचमार्क सेट किया गया है। एंड एक्रेडिशन स्टेटस ऑल्सो प्रोवाइड मार्केटिंग एडवांटेजेस इन अ कॉम्पिटिटिव हेल्थ केयर। उसके मतलब हमारा NABH के थ्रू जो एक्रेडिशन स्टेटस आया है उससे हमें मार्केटिंग एडवांटेज भी मिली है इस जो कॉम्पिटिटिव हेल्थ केयर वर्ल्ड है, कि भाई हर जगह आप ये लगा लीजिए जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, ठीक है, और उसमें जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो एक तरह से बनी हुई है, तो उसको भी एक्रेडिशन स्टेटस की वजह से एक मार्केटिंग एडवांटेज जो है वो भी मिली है, और एक बेस्ट जो आप कह सकते हैं एक बेस्ट सर्विस भी प्रोवाइड हुई है पेशेंट को, पेशेंट सेफ्टी को, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा। तो NABH के थ्रू ये एक फ़ायदा हुआ है कि एक्रेडिशन होने से जो क्वालिटी है केयर में या पेशेंट सेफ्टी में उसमें भी इजाफा हुआ है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटरनेशनल एक्रेडिशन बॉडीज़ के लिए। तो सबसे पहला हमारा आता है इंटरनेशनल एक्रेडिशन फोरम IAF। ये एस्टेब्लिश हुआ था 28 जन 1993 को। ये एक वर्ल्ड वाइड एसोसिएशन है एक्रेडिशन बॉडीज़ की और अदर बॉडीज़ जो भी इंटरेस्टेड हैं कंफर्मिटी असेसमेंट में। और ये किस फील्ड में करता है? जैसे मैनेजमेंट सिस्टम है, प्रोडक्ट्स हैं, प्रोसेस हैं, सर्विसेज हैं, कोई पर्सनल्स हैं, वैलिडेशन वेरिफिकेशन हो रहा है, किसी भी मतलब कोई सिमिलर प्रोग्राम है टू द कंफर्मिटी असेसमेंट। तो इन सारी चीज़ों, इन सारी फील्ड्स में जो है हमारा एक्रेडिशन प्रोवाइड करना, सर्टिफिकेशन देना, ये सारे काम करती है वर्ल्ड वाइड IAF। ठीक है, और ये एस्टेब्लिश हुई थी 28 जनवरी 1993 में। जो प्राइमरी फंक्शन है हमारा IAF का वो है कि वो एक सिंगल वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम सेटअप करती है, डेवलप करती है ऑफ कंफर्मिटी असेसमेंट, कि जिससे कि हमारा जो बिजनेस और कस्टमर्स का जो रिस्क है वो रिड्यूस हो सके। मतलब आप ये लगा लीजिए कि पूरे वर्ल्ड का, जैसे आप इंडिया का लगा लीजिए कि एक बोर्ड बना दिया जाए और उसके थ्रू ही सारा काम करे, ऐसे ही वर्ल्ड का एक हमारा वो बना दिया गया है एक्रेडिशन फोरम, इंटरनेशनल एक्रेडिशन फोरम, जो कि काम करता है कि जो भी रिस्क है बिजनेसेस में या कस्टमर को, उसको रिड्यूस किया जा सके थ्रू कंफर्मिटी असेसमेंट। वो ऐसे प्रोग्राम चलाता है वर्ल्ड वाइड जिससे कि हमारा जो रिस्क है वो रिड्यूस हो सके। IAF जो है वो इंश्योर करता है कि जो भी गुड्स या सर्विसेज मार्केट में प्लेस की जाती हैं वो कहीं से भी हो, किसी भी कंट्री से हो, ठीक है, वो प्रॉपर जो क्वालिटी या सेफ्टी जो और स्टैंडर्ड्स हैं हमारे,
उसको मीट करे। मतलब हमारे इन्वायरमेंटल, सोशल, क्वालिटी, सेफ्टी, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन देखता है? आईईएफ इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं मार्केट के अंदर, चाहे वो किसी भी कंट्री से आ रही हो, इस चीज़ को देखना है कि वो क्वालिटी, सेफ्टी, इन सारी चीज़ों को, इन मेजर्स को फॉलो अप कर रही हैं, इन स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही हैं, तभी वो आगे मार्केट में उतरेगी। तो इस चीज़ को श्योर आईईएफ करता है। अब आता है हमारा सेकेंड, इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन, ILAC। ये क्या है? ये फाउंड हुआ था अक्टूबर 1977 में। इसका मतलब काम क्या है? ये एक्रेडिटेशन बॉडीज के साथ हमारा जो है वो काम करती है। किस तरह से? इन अकॉर्डेंस विद द कंफर्मिटी असेसमेंट, जो ISO IEC 17011 है, इंक्लूडिंग कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, टेस्टिंग लेबोरेटरीज, मेडिकल टेस्टिंग लेबोरेटरीज और इंस्पेक्शन बॉडीज। मतलब जितनी भी हमारी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हमारी कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज हैं, टेस्टिंग लेबोरेटरी, जैसे हमारा आप ये लगा लीजिए जैसे इंडिया के अंदर NABL काम कर रहा है, ठीक है, ऐसे ही इंटरनेशनली हमारा ILAC काम कर रहा है। बस ये आप इस चीज़ से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। तो फंक्शन जो है हमारा ILAC का वो भी यही है कि वो डेवलप करता है, हार्मोनाइज करता है लेबोरेटरीज को, उनको इंस्पेक्ट करता है, प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग का प्रोवाइड कराता है, एंड रेफरेंस मटेरियल प्रोड्यूसर एक्रेडिटेशन प्रैक्टिसेस, कि मतलब जो मटेरियल प्रोड्यूसर है हमारे, ठीक है, रेफरेंस मटेरियल प्रोड्यूसर हैं, उनको एक्रेडिटेशन प्रैक्टिसेस जो है वो प्रोवाइड कराता है। और जो भी हमारा एक्रेडिटेशन सिस्टम है, जैसे IF जो है वो एक तरह से हमारा पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए काम कर रहा है, तो एक तरह से असिस्ट करता है, सपोर्ट करता है एक्रेडिटेशन सिस्टम को, हमारा इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट हमारा आता है ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। तो हमारा ISO जो है वो हेल्प कर रहा है हमारा कि जो ट्रेडिंग हो रही है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो अलग अलग कंट्रीज जो हैं उनके अपने अलग अलग स्टैंडर्ड सेट हैं, तो उन स्टैंडर्ड्स को मतलब अपना अपनी कंट्री का सबका सेट होगा, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड एक सिमिलर स्टैंडर्ड सेट करने के लिए, कॉमन स्टैंडर्ड लाने के लिए हमारे पास वर्ल्ड ट्रेडिंग के लिए एक जो ISO है वो काम करता है। तो ISO हमारा क्या है? फैसिलिटेट द वर्ल्ड ट्रेड बाय प्रोवाइडिंग कॉमन स्टैंडर्ड्स अमंग डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज के अपने अपने स्टैंडर्ड्स होंगे, लेकिन कॉमन स्टैंडर्ड सेटअप करके वो वर्ल्ड ट्रेड में हेल्प करा रहा है, ठीक है। ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये अश्योर करते हैं हमें कि प्रोडक्ट और जो सर्विसेज हैं वो सेफ हो, रिलायबल हो और अच्छी क्वालिटी की हो। ISO जो फाउंड हुआ था वो 23 फरवरी 1947 को फाउंड हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ओके। एडी न्यूरोगे जो है वो प्रेसिडेंट है हमारे ISO के। ISO जो है वो ऑपरेट करता है 166 कंट्रीज के मतलब के अंदर, 166 कंट्रीज को कॉमन स्टैंडर्ड्स पे लाके काम करता है। वर्ल्ड में जो ट्रेडिंग हो रही है 160 कंट्रीज को इंक्लूड करता है ISO अपने अंदर। ISO हैज़ 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, इंग्लिश, फ्रेंच एंड रशियन। 166 कंट्रीज के मतलब वर्ल्ड ट्रेडिंग में हेल्प कर रहा है ISO, ओके। और 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में काम करता है, इंग्लिश, फ्रेंच और रशियन। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। फाउंड कब हुआ था? 23 फरवरी 1947 को। इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो भी प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड से आ रहे हैं वो प्रॉपर जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो सेफ, रिलायबल और गुड क्वालिटी की रहें। फोर्थ हमारा है एशिया पैसिफिक एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन, एपेक। एपेक जो है वो रीजनल एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन है फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन, और ये रिकॉग्नाइज किया जाता है मतलब किसके थ्रू? इज रिकॉग्नाइज बाय IF एंड ILAC, मतलब जो हमारे इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन है और इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम है उसके थ्रू रिकॉग्नाइज किया जाता है हमारा एपेक। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1 जनवरी 2019 को एस्टेब्लिश हुआ था। इसका जो प्राइमरी रोल है वो ये है कि ये मैनेज करता है और एक्सपेंड करता है म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट को, कि मतलब जो एशिया के अंदर जितने भी हमारी कंट्रीज आती हैं उनके जो मतलब एक्रेडिटेशन बॉडीज हैं उनके बीच में एक म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट क्रिएट करना और उसको मैनेज करना, उसको एक्सपेंड करना, ये किसका काम है? हमारा एपेक का काम है, ठीक है। जो भी एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर जो भी हमारी कंट्रीज आ रही हैं उसके बीच में जो है म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट जो है वो क्रिएट करना, मैनेज करना उसको, और एक्रेडिटेशन जो बॉडीज है वो इस हिसाब से काम करें, ओके। उसके बाद हमारी मिस चैंग वी फर्न जो है वो चेयरपर्सन है एपेक की। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे जो है वो मनाया जाता है 9 जून 2021 को। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही था। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अब मिलेंगे नए लेक्चर में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।